हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। तो एलआईसी में असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि एडीओ के पोस्ट के लिए अगर टोटल रजिस्ट्रेशंस की बात करें, टोटल एप्लीकेशंस की बात करें तो लगभग 4 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशंस की गई है, जिसमें से बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस तो ऐसे होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं, यानी कि फ़ीस नहीं पे किया हुआ है लेकिन फिर भी वो नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन में ऐड हो जाता है। बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस ऐसे होते हैं जिसमें कैंडिडेट्स एक बार अप्लाई करने के बाद दोबारा अप्लाई कर देते हैं, अगर कुछ वो मिस्टेक कर देते हैं तो डबल एप्लीकेशन हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म तो भर देते हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। तो उससे वहाँ से अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अगर आप देखोगे, एलआईसी एडीओ के पोस्ट में 9394 वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो कंपटीशन बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम है। तो इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप एलआईसी एडीओ की जॉब के लिए सीरियस हो। इसकी प्रीलिम्स एग्जाम 12 मार्च को होने वाली है, लेकिन अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट्स कन्फ्यूज़न में है कि ये एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, देने के लिए इवन जाना चाहिए या नहीं। और इसका रीज़न ये है कि इसकी जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में सारी चीज़ें बताई हुई है। जो पूरी सच्चाई है वो मैंने बताई हुई है कि एलआईसी एडीओ की जॉब में क्या करना होता है, क्या काम होता है। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको फील्ड वर्क उतना पसंद नहीं होता, लेकिन वहीं कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा पसंद हो जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको मार्केटिंग, सेल्स वगैरह में ज़्यादा मज़ा आता है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपके लिए ये जॉब वन ऑफ द बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई फिक्स ड्यूटी टाइमिंग्स नहीं रहती है कि आपको 10 to 5 ऑफिस में रहना है, या फिर आपको मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जाना है, सैटरडे संडे छुट्टी लेना है। आप चाहो तो पूरे वीक घर में ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका काम होते रहना चाहिए। जो वर्क आपको दिया जाता है, जो आपको टारगेट दिया जाता है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। टारगेट क्या दिया जाता है? तो आपको प्रीमियम्स भिजवाने होते हैं, सेल करवाने होते हैं। वो भी आपको खुद नहीं करना है, आपको एजेंट्स हायर करना है एंड उनके थ्रू आपको प्रीमियम सेल करवाने होते हैं। अगर आप टारगेट कंप्लीट कर लेते हो, जितने नंबर ऑफ़ एजेंट्स आपको बनाने हैं एंड जितना प्रीमियम आपको सेल कराना, अगर साल में आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको उसकी इंसेंटिव वगैरह भी मिलती है। और तो एक तरह से आप समझ लो कि आप जो काम कर रहे हो उसी के लिए आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। तो और सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। बहुत सारे एडीओ ऐसे भी हैं जो आज के टाइम में लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की जॉब पसंद है। अगर आप इस जॉब में इसलिए जाना चाहते हो ये सोच के कि मैं यहाँ ज्वाइन करूँगा एंड उसके बाद फिर दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करूँगा, तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मोस्टली आपको फील्ड वर्क ही करना होता है। तो फील्ड वर्क अगर आप करते होगे तो थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अलग से दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए अगर आप रियल में इस जॉब में इंटरेस्टेड हो तो ही मैं आपको कहूँगा, अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हो तो ही आप इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो, एग्जाम देने के लिए जाना। अदरवाइज़ आप अगर इसे स्किप भी कर देते हो तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आपकी एज निकल रही है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, फ्यूचर में भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं क्लरिकल पोस्ट में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, पीओ पोस्ट में भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कोई दूसरा एग्जाम भी नहीं निकल पाएगा, बहुत कम चांसेस है निकलने के, तो बेटर रहेगा कि आप इस एग्ज़ाम को सीरियसली लो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। 12 मार्च को एग्ज़ाम होने वाली है, तो अच्छे से तैयारी करके जाना। एंड एडीओ के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, कुछ कन्फ्यूजन रहता है, इसके बारे में कुछ और जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।